हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमने पिछले लेक्चर में सिंपल कुछ दूसरे मशीन्स की वीआर यानी वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करने की फार्मूलाज अलग अलग देखी थी। वो आपने अगर एक रफ पेज में वो सारी फार्मूला लिख दी हो तो अच्छा है, क्योंकि हम उसके अब सारे मशीन्स के हम फार्मूलाज करने एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो देखो, इधर पहला एग्जाम्पल है, सिंपल व्हील एंड एक्सल मशीन का एग्जाम्पल है। देखो, for a simple wheel and axle, diameter of axle is 20 centimeter and diameter of wheel is 50 centimeter. Find an effort to lift a load of 1000 newton. Efficiency of machine is 80%. तो पहले सबसे पहले हमको क्या करने का, गिवन डेटा नोट कर लेने का। अब सिंपल व्हील एंड एक्सल मशीन में वी आर फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या थी, देखो इधर हम लिख देते पहले, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये कैपिटल डी क्या था, डायमीटर ऑफ व्हील, और ये जो स्मॉल डी था वो डायमीटर ऑफ एक्सल था। ये थी सिंपल व्हील एंड एक्सल की मशीन की वी आर फाइंड आउट करने की फॉर्मूला। तो पहले हम गिवन डेटा क्या क्या है, वो डायमीटर ऑफ एक्सल दिया है, डायमीटर ऑफ व्हील दिया है। तो डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील यानी कैपिटल डी कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर ऑफ एक्सल है स्मॉल डी, वो दिया गया हमको 20 सेंटीमीटर। और बोला क्या गया है, फाइंड एन एफर्ट टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 1000 न्यूटन, यानी कि हमें इस मशीन में 1000 न्यूटन का लोड लिफ्ट करने के लिए हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो हमें एफर्ट फाइंड आउट करने का है। इधर हमको लोड मिल गया, W इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। और एफिशिएंसी ऑफ मशीन की भी दी गई है 80%, यानी कि हम 80 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0.80। हमारे पास ये सारा डेटा आ गया है, हमें फाइंड आउट करने का है P कितना है, हमें फाइंड आउट करने का है। तब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम वी आर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उसकी दोनों वैल्यू हमारे पास है। वी आर इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी 50 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो हमें वी आर की वैल्यू मिलेगी 2.5। तो वी आर की वैल्यू हमें मिल गई है 2.5। तो अब हमारे पास वी आर है, वेट है, एफिशिएंसी है। तो पहले एफिशिएंसी की फॉर्मूला डालते हैं, एम ए अपॉन वी आर। तो वी आर है और एफिशिएंसी की वैल्यू हमारे पास है 0.80 इज इक्वल टू एम ए डिवाइड बाई वी आर की वैल्यू है 2.5। देयरफॉर हमें एम ए की वैल्यू मिल जाती है 2.0 यानी 2। ओके, अब एम ए, हमारे पास एम ए यानी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू है और उसकी फॉर्मूला है W अपॉन पी। तो हमारे पास W की वैल्यू भी है और हमें आसानी से P फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एम ए की फॉर्मूला डालेंगे, W अपॉन पी, एम ए की वैल्यू है 2.0 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन डिवाइड बाई P। हमें P मिल जाएगा 500 न्यूटन, यानी कि हम 500 न्यूटन एफर्ट अप्लाई करके 1000 न्यूटन का लोड हम लिफ्ट कर सकते हैं सिंपल व्हील एंड एक्सल मशीन की मदद से। तो अब हम अगले मशीन का एग्जांपल लेंगे। उसका कुछ एग्जांपल का क्वेश्चन क्या है, इन अ व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल यानी सिंपल व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल, diameter of effort wheel is 30 centimeter, diameter of larger and smaller axles are 14 centimeter and 10 centimeter respectively. Calculate effort required to lift a load of 60 newton if efficiency at this load is 80%। इसमें भी यही बोला गया है कि 60 न्यूटन का लोड लिफ्ट करने के लिए हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा ये सिंपल व्हील और डिफरेंशियल एक्सल के मशीन में। तो इसकी वी आर फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या थी, 2D अपॉन D1 माइनस D2, ये थी फॉर्मूला। तो हमें पहले D, कैपिटल D और स्मॉल D1 D2 फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कैपिटल D क्या है,
कैपिटल डी है डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील, या फिर आप डायमीटर ऑफ व्हील भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था। इधर वैल्यू दी गई है डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील की फॉर्मूला 30 सेंटीमीटर है। अब लार्जर एंड स्मॉलर एक्सल्स के डायमीटर यानी D1 और D2, तो D1 कितना है 14 सेंटीमीटर और D2 है 10 सेंटीमीटर। अगर हम इधर इसको साइड में भी सॉल्व कर दें, क्योंकि हमको सारी की सारी वैल्यू मिल गई है, तो इसमें तो ये 14 माइनस 10, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई 15। हमें VR की वैल्यू मिल गई है, साइड में ही सॉल्व कर दिया। अब आगे और क्या क्या वैल्यू इसमें दी गई है। जो हमें लोड लिफ्ट करना है उसका जो लोड दिया गया है 60 न्यूटन, यानी कि हमें W दिया गया है 60 न्यूटन, और एफिशिएंसी दी गई है मशीन की इस लोड पर 80%, यानी कि 0.80। अब हमें करना क्या है, VR हमने फाइंड आउट कर दिया है, तब उसमें पहले वाले एग्जांपल में हमने डायरेक्ट एफिशिएंसी की फॉर्मूला डाली थी MA/VR, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी है, मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है, लेकिन VR की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। तो इस फार्मूला से हमने MA की वैल्यू फाइंड आउट कर दी 12। अब हमारे पास MA है, W है, और हम आसानी से P फाइंड आउट कर सकते हैं। तो MA = W/P, therefore 12 = 60 / P। तो हमें P की वैल्यू मिल गई 5 न्यूटन। हमें 5 न्यूटन एफर्ट अप्लाई करके हम 60 न्यूटन का लोड लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम दूसरे मशीन का एग्जांपल करेंगे, वो है वेस्टर्न्स पुली ब्लॉक। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ वेस्टर्न्स पुली ब्लॉक डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली इज 4/5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ लार्जर पुली। If an efficiency of machine is 30%, find an effort to lift a load of 180 kilonewton। देखो इसमें कुछ हमको ट्विस्ट करके दिया गया है। क्या बोला है, डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली इज 4/5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ लार्जर पुली, यानी ऐसा होगा 4/5D। तो हमें ये जो है स्मॉलर D, उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0.8D। ओके, तो अब वेस्टर्न पुली ब्लॉक में जो हमें VR फाइंड आउट करने का होता है, उसकी क्या फॉर्मूला थी 2D/D माइनस स्मॉल d। वेस्टर्न पुली ब्लॉक्स में VR इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें इसमें स्मॉल d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की जो 0.8D, तो इसमें हम ये डाल देते हैं 2D/D माइनस 0.8D। तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलती है 2D/0.2D, D माइनस 0.8D यानी कि 0.2D। 2D/0.2D = 10, dd कट जाएगा। और गिवन डेटा क्या है, लोड दिया गया है, यानी कि इधर हम लिख देते हैं W 180 किलो न्यूटन और एफिशिएंसी है 30%, और हमें जो फाइंड आउट करने का है वो एफर्ट, यानी कि इसमें भी हम एफिशिएंसी की फॉर्मूला डालेंगे। सबसे पहले VR हमने फाइंड आउट कर दिया, एफिशिएंसी हमारे पास 30% यानी कि 0.30, MA/VR की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 10, तो हमें MA की वैल्यू मिल गई 3.0। मैकेनिकल एडवांटेज हमको मिल गया। अब तो सिंपल है, MA = W/P, MA है 3.0, W है 180 / एफर्ट हमने फाइंड आउट करना है। एफर्ट हमें मिल गया 60 किलो न्यूटन। इसी तरह हम आगे के एग्जांपल्स में भी करेंगे। तो अब हम आगे के मशीन के एग्जांपल में आते हैं। क्वेश्चन है, इन अ वर्म व्हील हैज 120 teeth, length of handle is 30 centimeter and diameter of load drum is 10 centimeter. To lift a load of 1800 Newton, an effort of 350 Newton is required. If maximum efficiency of 40%, find the law of machine. Screw is single threaded. देखो इसमें बोला भी गया है कि स्क्रू सिंगल थ्रेडेड है। तो पहले हम गिवन डेटा की लिस्ट बना देंगे।
T इज इक्वल टू 120। ये T क्या है? टीथ। जो वॉर्म व्हील के जो टीथ है वो 120 है, यानी कि कैपिटल T इज इक्वल टू 120। अब कैपिटल R 30 सेंटीमीटर, यानी कि हैंडल की जो लेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर है। ये स्मॉल आर क्या है? डायामीटर ऑफ लोड ड्रम। तो हमें उस डायामीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे। 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें लोड ड्रम की रेडियस लेनी है, इसलिए हमने 10/2 कर दिया। और अब एन फाइंड आउट करने का रहेगा। अब एन क्या है? जो स्क्रू की जो थ्रेड होती है, यानी कि नंबर ऑफ थ्रेड जो स्क्रू में होते हैं। लेकिन हमें इधर क्या बोला गया है? स्क्रू इज सिंगल थ्रेडेड, यानी कि सिर्फ एक ही थ्रेड है, तो इधर हम 1 लिख लेंगे। ओके, इधर हम ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, स्क्रू इज सिंगल थ्रेडेड। और क्या क्या दिया गया है? मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी कि इसका हम ऐसे डिनोट करेंगे। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है? 40%। तो अब हम सबसे पहले इसका वेलोसिटी रेशियो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील फाइंड आउट करने के फॉर्मूला क्या है? VR इज इक्वल टू RT डिवाइड बाय NR, यानी कि R है हमारे पास 30 इंटू T है 120 डिवाइड बाय N है 1 और R है 5। इसको मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि VR की वैल्यू हमको मिल गई है 720। अब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के फॉर्मूला डालते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी की फॉर्मूला है 1/m इंटू VR। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू है 0.40 इज इक्वल टू 1/m की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और VR की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 720। इसको सॉल्व करने से हमको m की वैल्यू मिलेगी जो है 0.00347। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने का बोला है? लॉ, फाइंड द लॉ ऑफ मशीन। तो हमें लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करने का है। तो लॉ ऑफ मशीन की फॉर्मूला क्या थी? P इज इक्वल टू MW प्लस C। ओके, तो हमारे पास C की वैल्यू है, तो इसमें हमारे पास एफर्ट की वैल्यू, M की वैल्यू और W की वैल्यू है। तो हम इसमें C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एफर्ट क्या है हमारे पास? एफर्ट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 350। जो M हमने फाइंड आउट किया था वो था 0.00347। वेट क्या दिया गया है हमको? 1800 न्यूटन प्लस C। क्वेश्चन में बोला गया था कि 1800 न्यूटन लोड लिफ्ट करने के लिए 350 न्यूटन एफर्ट हमको चाहिए। तो हमने एफर्ट और लोड की वैल्यू इसमें डाली। ओके, तो हमें C, इसको सॉल्व करने से हमको C मिलता है 343.75। ओके, तो हमको ये लॉ ऑफ मशीन मिल गया। इसको कैसे लिखते हैं? P इज इक्वल टू 0.00347 W प्लस 343.75। ये है हमारा लॉ ऑफ मशीन। हमारे पास चारों की चारों वैल्यू हो तो हम लॉ ऑफ मशीन को ऐसे लिखते हैं। ओके, जब आगे हम मशीन आता है सिंगल परचेस क्रैम। तो सिंगल परचेस क्रैम, अ सिंगल परचेस क्रैम विंच एज फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें ये फॉलोइंग डिटेल्स दी गई है। लेंथ ऑफ लीवर 70 सेंटीमीटर दिया गया है। नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, पिनियन के जो टीथ है वो 16 है। नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर व्हील, स्पर व्हील के कितने टीथ है? 96। और डायमीटर ऑफ लोड एक्सल जो दिया गया है वो है 20 सेंटीमीटर। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एन एफर्ट ऑफ 60 न्यूटन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 1800 न्यूटन एंड एन एफर्ट ऑफ 120 न्यूटन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 3960 न्यूटन। तो फाइंड क्या करने का है हमको? एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ मशीन, यानी कि हमें लॉ ऑफ मशीन एस्टैब्लिश करने का है। और फाइंड द एफिशिएंसी इन एनी वन केस ऑफ अबव।
यानी कि इन दोनों में से किसी भी एक केस में हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इधर इसके वी आर की फॉर्मूला क्या थी, डब्ल्यू एल अपॉन आर इंटू T1/T2। ओके, इधर स्मॉल एल क्या है, लेंथ ऑफ लीवर 70 सेंटीमीटर दिया गया है। स्मॉल आर यानी कि रेडियस ऑफ लोड एक्सल, लेकिन हमें डायमीटर दिया गया है 20, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हमको रेडियस भी मिल गया। देन T1 नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर व्हील 96 और T2 है नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन यानी 16। तब हम इसको VR की फॉर्मूला में डाल देते हैं। जो स्मॉल एल है 70, स्मॉल आर 10 इंटू 96 डिवाइड बाय 16। ओके, तो हमें ये VR की वैल्यू हमें मिलती है 42। अब हमारे पास 2 एफर्ट है और 2 लोड है, तो इधर हम इसको नाम दे देते हैं P1, P2, W1, W2। तो P1 है 60 न्यूटन और W1 है 1800 न्यूटन। P2 है 120 न्यूटन और W2 है 3960 न्यूटन। तब इसमें जो लॉ ऑफ मशीन की ये फॉर्मूला बनती है, देखो P इज इक्वल टू MW प्लस C। तो दोनों की लॉ ऑफ मशीन की फॉर्मूला में P और W की वैल्यू अलग अलग होगी। तो हमें अलग अलग वैल्यू को हमें सिर्फ M फाइंड आउट करने का है। तो हम इसको दोनों इक्वेशन बना के हम माइनस करेंगे। देखो ये P1 और W1 के लॉ ऑफ मशीन की फॉर्मूला क्या बनती है, P यानी कि P1 कितना है 60 न्यूटन इज इक्वल टू M की वैल्यू नहीं है हमारे पास, W1 यानी 1800 प्लस C की वैल्यू भी हमारे पास नहीं। उसी तरह P2 120 इज इक्वल टू M 3960 प्लस C। तो इसको माइनस करना है, माइनस। ओके, तो इधर 60 माइनस 120 यानी -60, और ये M मल्टीप्लिकेशन में है यानी कि M नहीं जाएगा, M रहेगा। तो इसकी वैल्यू आती है -2160 M, और ये C भी कट जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें M की वैल्यू मिलती है 0.0277। ये माइनस कट जाएगा और ये डिवीजन में चला जाएगा, तो हमें M की वैल्यू मिली 0.0277। अब हम M की वैल्यू इसमें से कोई भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये थी इक्वेशन 1 और ये थी इक्वेशन 2, इसको नेम दे देते। अब इसमें से हम कोई भी इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो हमें C की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज कि हम इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 60 इज इक्वल टू 0.0277 इंटू 1800 प्लस C। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमें C की वैल्यू मिलती है 10.14। हमें M की भी वैल्यू मिल गई, C की वैल्यू मिल गई, तो हमें लॉ ऑफ मशीन मिल गया। लॉ ऑफ मशीन हमारे पास चारों वैल्यू होते, इसे लिखते हैं P इज इक्वल टू 0.0277 W प्लस C है 10.14। ओके, लॉ ऑफ मशीन को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। अब और क्या बोला गया था, फाइंड द एफिशिएंसी इन एनी वन केस ऑफ अबव, यानी कि इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूला को हमें यूज करके एफिशिएंसी फाइंड आउट करने की है दोनों केस में से। तो एफिशिएंसी फॉर हम कोई भी केस ले सकते हैं, तो हम केस 1 लेते हैं। एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए MA और VR चाहिए। तो हमारे पास W और P है, तो सबसे पहले हम MA फाइंड आउट कर देंगे। 1800 डिवाइड बाय 60, MA की वैल्यू मिल गई हमें 30। VR हमने फाइंड आउट किया था, VR है 42, आप इधर देख सकते हैं हमने VR फाइंड आउट करके रखा है। तो हम इजीली हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट की, MA अपॉन VR इज इक्वल टू 30/42 यानी कि 0.7142। तो देयरफॉर हमें एफिशिएंसी मिल गई 71.42%।
ये हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिली, हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमें परसेंटेज में एफिशिएंसी की वैल्यू मिल गई। तो अब आगे जो मशीन आता है उसका नाम है डबल परचेस क्रैब। तो उसका एग्जांपल है, इन अ डबल परचेस क्रैब विंच द पिनियन हैव 10 and 20 teeth and spur wheels have 40 and 50 teeth। ये डबल परचेस क्रैब विंच में 2 स्पर व्हील होते हैं और 2 पिनियन होते हैं और उन चारों में अलग अलग नंबर ऑफ टीथ होते हैं। और द हैंडल इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लोड एक्सल इज 20 सेंटीमीटर डायमीटर। उसका लोड एक्सल का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 1500 न्यूटन व्हेन एफिशिएंसी इज 40%। यानी हमें इसमें फाइंड आउट करने का है एफर्ट, एकदम सिंपल है। तो इसकी वी आर की फॉर्मूला थी L/R इंटू T1/T2 इंटू T3/T4। आपको जितना ये प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वी आर की वैल्यू अच्छे से याद रहने लगेगी। तो पहले सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख देंगे इधर, L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इधर T1 इज इक्वल टू 40 एंड T3 इज इक्वल टू 50। जो स्पर व्हील है उनके T1 और T3 है, और जो पिनियन है उसके जो नंबर ऑफ टीथ हम उसको T2 और T4 से डिनोट करते हैं, यानी कि 10, जो T4 है वो 20 है। ओके, तो ये नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर व्हील T1 एंड T3 एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियंस यानी T2 एंड T4। तो हम इसकी फॉर्मूला में हम वो वैल्यूज डाल देंगे, 30 डिवाइड बाय 10 इंटू 40 डिवाइड बाय 10 इंटू 50 डिवाइड बाय 20। हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें वी आर की वैल्यू मिलेगी वो है 30। तो वेलोसिटी रेशियो हमने आसानी से फाइंड आउट कर दिया 30। अब इसमें और क्या क्या दिया गया है, लोड दिया गया है 1500 न्यूटन और एफिशिएंसी हमें दी गई है 40%, यानी कि 0.40 डिवाइड बाय 100 करते हैं तो हमें फाइंड आउट करने का है एफर्ट। तो सिंपल है, हम एफिशिएंसी की फॉर्मूला डालेंगे, क्योंकि हम MA/VR, एफिशिएंसी की वैल्यू है 0.40, MA हमको फाइंड आउट करने का है और VR है 30। हमने ये किया तो हमें MA मिल गया 12। अब आगे क्या करने का, हमें जो एफर्ट फाइंड आउट करना था तो हम MA की फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। MA इज इक्वल टू W/P। MA हमारे पास है 12, W हमारे पास है 1500 न्यूटन, तो हमें P फाइंड आउट हमने आसानी से कर लिया है, जो है 125 न्यूटन। तो हमें 125 न्यूटन एफर्ट चाहिए 1500 न्यूटन लोड को लिफ्ट करने के लिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। तो अब आखिरी मशीन जो सिंपल स्क्रू जैक, अब उसका जो एग्जांपल हम करने वाले हैं आगे। एग्जांपल क्वेश्चन है, फॉर अ स्क्रू जैक पिच इज 8 mm। उसमें जो पिच थी वो 8 mm है एंड लेंथ ऑफ लीवर इज 30 सेंटीमीटर। लीवर की लेंथ हमको दी गई है 30 सेंटीमीटर। इफ एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज 40%, फाइंड एन एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है हमें। पहले गिवन वैल्यू लिख देते हैं। पिच हमको दी गई है 8 mm, लेंथ ऑफ लीवर हमको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अब जो पिच mm में है तो हम इसको भी हम mm में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 30 इंटू 10 करेंगे तो 300 mm में कन्वर्ट हो गई ये लेंथ। एफिशिएंसी है 40%, यानी कि डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.40 एफिशिएंसी है। इसकी वी आर की फॉर्मूला थी 2πL डिवाइड बाय P। L यानी लेंथ ऑफ लीवर और P यानी कि पिच। इसके हम वैल्यू डालेंगे 2π इंटू 300 डिवाइड बाय 8, तो हमें वी आर की वैल्यू मिल जाती है 235.62। हमें वी आर की वैल्यू मिल गई। फाइंड आउट करना था एफर्ट, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, MA की वैल्यू, हमारे पास वी आर की वैल्यू है, हम MA की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एफिशिएंसी की फॉर्मूला से, MA/VR। हमारे पास एफिशिएंसी है 0.40, MA हमारे पास नहीं है, लेकिन VR है 235.62, तो हमें MA की वैल्यू मिल गई 94.25। MA मिल गया, तो हम
सिंपल जैसे कि सब में कर दिया, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी 94.25 इज इक्वल टू डब्ल्यू हमारे पास है 12 किलो न्यूटन डिवाइड बाय पी। तो हमें पी की वैल्यू मिल गई 127 न्यूटन। ओके, तो ये हमने एफर्ट फाइंड आउट कर दिया है। हमें इधर ये बताना मैं भूल गया, ये जो वेट हमको किलो न्यूटन में दिया गया है, तो इस बार हमको जो पी की वैल्यू जो पहले मिलती है वो 0.127 किलो न्यूटन है, लेकिन हमने उसको किलो न्यूटन में से न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, तो वो बन गया P इज इक्वल टू 127 न्यूटन। अब हम लास्ट एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अभी कोई मशीन का नहीं, ये सिर्फ एक सिंपल मशीन का एग्जांपल है, एकदम सिंपल है। हम मैकेनिकल एडवांटेज और वीआर इसमें फाइंड आउट करने का बोला गया है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। इन अ मशीन an effort of 75 Newton was able to raise a load of 2.25 kilonewton. The effort was found to move through a distance of 18 meter when the load moved through a distance of 47 centimeter. Find mechanical advantage and second velocity ratio. तो पहले हम given data का लिस्ट बनाएंगे। हमको जो W दिया गया है वो 2.25 किलो न्यूटन है, यानी कि 2250 न्यूटन है। एफर्ट हमको अप्लाई करने का है वो है 75 न्यूटन। अब जो डिस्टेंस मूव किया एफर्ट के कारण और लोड के कारण, तो हम उसको वाई और एक्स से डिनोट करते हैं। 18 मीटर एफर्ट वाज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट 18 मीटर है और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड एक्स वो है 47 सेंटीमीटर। उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 0.47 मीटर। तब हम पहले मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास W और P दोनों हैं। तो फर्स्ट मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P, यानी कि 2250 डिवाइड बाय 75, तो मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया 30। और सिंपल सेकंड वेलोसिटी रेशियो की फॉर्मूला थी डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो y बाय एक्स 18/0.47 इज इक्वल टू 38.29। वेलोसिटी रेशियो भी मिल गया। ऐसे आगे सिंपल एग्जांपल्स है। मैंने आपको सारे हार्ड और मेन एग्जांपल्स इतने अच्छी तरह से समझा दिए। आप दूसरे एग्जांपल्स भी देखोगे तो आपको फट से समझ आ जाएगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे ऐसे और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और कोई भी वीडियो बनाऊं तो तुरंत आपको उसका मैसेज पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।